इसी जगह पर मनीष कश्यप आए। मनीष कश्यप के आने के बाद एक अलग मुद्दा छिड़ गया है, लेकिन जिस चीज़ के लिए, मुद्दे के लिए, जिस विकास के लिए पूर्णिमा भारती यहाँ बैठी हुई है, उस चीज़ का बात नहीं हो रहा है। मीडिया में सिर्फ बात हो रहा है कि मनीष कश्यप क्यों आया, झगड़ा क्यों कर चला गया। लेकिन 4 दिन से जो महिला भूखे प्यासे बैठी है, यहाँ दिखाइए, इनका पानी चढ़ रहा है। किस लिए बैठी है, कौन सा मुद्दा है, रक्सौल में क्या विकास होना चाहिए, उस मुद्दे पर बात नहीं होगा। बात होगा तो मनीष कश्यप ने जवाब क्यों नहीं दिया, मनीष कश्यप ने झगड़ा क्यों कर लिया। लेकिन हम उस चीज़ को भी इग्नोर करते, हम बात करेंगे कि पूर्णिमा भारती आज 4था दिन से भूख प्यासे बैठी हुई है। आज तक इनकी मांगों को पूरा नहीं हो रहा है और न ही नहर पर पुल बनने का कोई कार्य जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ में सपोर्ट करने के लिए रंजीत सिंह भी आ गए। हम इनसे भी बात करेंगे कि जो व्यक्ति रक्सौल के लिए खड़े रहता है, जो व्यक्ति रक्सौल के लिए लड़ाई करते हैं, वो इतना देर के बाद पूर्णिमा भारती के सपोर्ट में क्यों आए, इन्होंने धरना क्यों नहीं दिया, ये भी पूछेंगे। लेकिन पूर्णिमा जी से जानना चाहेंगे, कैसी हैं आप? अच्छी नहीं हो। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, जल अन्न सब त्यागी हूँ। एक पूर्णिमा भारती हैं क्या रक्सौल में कि रक्सौल का विकास कर पाए? दूसरा लोग नहीं है क्या जिंदा यहाँ पे? देखिए, सब कोई कहता है भगत सिंह जन्म में, लेकिन मेरे घर में नहीं। हाँ। वही कहानी है। हाँ। लेकिन सबके दिल में समाज का वो आदर नहीं होता है, वो दुख दर्द नहीं होता है। सब लोग अपने जीने खाने में परेशान हैं, जीने खाने में बस। और व्यवसायियों का शहर है, सुबह से शाम तक अपने में लोग व्यस्त हैं। लेकिन मेरा जो है, कहा गया है कि 1000 नेत्रों से जो नेतृत्व करे उसे नेता कहते हैं और समाज सेवी कहते हैं। और जो एक नेत्र से अपना घरे परिवार को तोड़ दे, उससे कुछ नहीं कहते हैं। तो हम लोग 1000 नेत्रों से नेतृत्व करते हैं। इसलिए हमारी आवश्यकता समाज को है, हमारी आवाज़ लोगों को पसंद है और हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम जैसे लोगों से, जैसे मैं हूँ, रंजीत है, जब हम लोग चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे तो बातें उठी, तो 2 ही समाज सेवी लड़ रहे हैं, जिसमें एक मेरा नाम आता था, एक रंजीत जी का नाम आता था। पूर्णिमा जी, हम जानना चाहेंगे, कल मनीष कश्यप यहीं पे आए थे, एक सवाल पे भड़क गए, विवाद हो गया, क्यों विवाद हो गया? देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे को गुमराह किया गया। इस चीज़ का मैंने क्या कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे कि ज़रूरी बात है पीपा का पुल और मेरा जीवन। हाँ। यहाँ पूरे रक्सौल वासी का जीवन ही नहीं, यहाँ जो लोग इस मार्ग से जुड़े हैं उन सब की रास्ता बाधित है। और ख़ासकर हमारे रक्सौल वासी का जीवन से अब मेरा जीवन जुड़ा हुआ है कि अगर उन रक्सौल वासियों को जीवन नहीं मिल रहा है, ये लाइफलाइन अगर ठीक नहीं किया जा रहा है, इसको नहीं बनाया जा रहा है, डाइवर्सन का पुल नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी लाइफलाइन टूटने वाली है। इस स्थिति में मैं हूँ। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपनी बातें रखा, बात विवाद बढ़ा, क्या ये सही हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, गलत हुआ। क्योंकि मनीष भाई बहुत अच्छा से बोले कि यहाँ दीदी मेरी बैठी है अनशन पे और यहाँ पुल बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे से नहीं भटकाया जाए। हो सकता है कि किसी पार्टी चाहे किसी प्रशासन के ये लोग हों जो मुद्दे से भटका रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल करनी है तो आप इस मतलब यहाँ से मैं जब निकलूँगा तो आप कोई सवाल कीजिए, बट यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो पुल की बहुत बड़ी मुद्दा है। और मेरा भी मानना है कि जो जिस पार्टी में रहता है उसका गुणगान करता है। अगर मनीष प्रशांत किशोर को अगर बिजनेसमैन बोले तो रियल में वो अपना जो है कहते थे या आज भी कहते हैं प्रशांत जी कि हमारे पास सरस्वती हैं तो लक्ष्मी खुद ब खुद आती हैं। कि उनके पास अपना कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, वो अपना सलाह बेचते थे। लेकिन बेचना 3 साल से छोड़ दिए और वो सारा सलाह और ताकत और पैसा और बुद्धि और शरीर हम बिहारियों के लिए लगा दिए कि हमारे बिहार के बच्चे का उज्जवल भविष्य हो, पलायन बंद हो, महिलाएं सबल हों, वृद्धा पेंशन 2000 मिले और बच्चे हमारे विश्व स्तरीय शिक्षित हों और कृषियों को, किसानों को खेती से अधिक उपज मिले। तो ये चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन ठीक बात है, उस समय वो भाजपा में थे, आज हम जनसुराज के हैं, तो जो जिसके लिए जितना दम होगा लगा के किसी को जवाब दे सकते हैं। उस आधार पे मनीष भाई ने बोला तो कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैं इस बातों पे नहीं आऊँगी। सही बात कहा है। और हम आते हैं रंजीत सिंह के, 4 दिन है धरने पर बैठी हैं और ये पुल का काम कई महीनों से जो उलट पुलट इधर उधर हो रहा है, उससे पहले आप क्यों नहीं आए?
देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं हम। किसी भी पार्टी का, जनसुराज हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, किसी में नहीं। अगर पार्टी का बैनर नहीं रहता तो हम बहुत पहले आ चुके रहते हैं, पहले दिन से ही साथ में रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, 24 घंटा हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन जहाँ पार्टी का झंडा लग जाता है वहाँ थोड़ा सा हम बैक हो जाते हैं, पीछे। फिर क्यों अब आए? अभी तो आ चुके, बैठ अगर चुके हैं। इनकी जान खतरा में पड़ता है तो हम कौन सा बच जाएंगे? जी। हम भी तो बचने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद तो हम भी भूख हड़ताल बैठेंगे। अगर ये कंटिन्यू चलेगा आमरण अनशन, जिस दिन ये थकना शुरू करेंगे उस दिन हम बैठना शुरू कर देंगे, लगातार हम बैठ जाएंगे। इसके लिए हम भी लगातार आवेदन दिए हैं, आवेदन लगातार हम भी दिए हैं और साहस मीडिया, दो चार मीडिया, फखरू जमा भी दिखाए हैं इस चीज़ को। और हम 30 जुलाई का टाइम दिए हुए हैं, तो हम पहले कैसे बढ़ जाएंगे? जी। आज इनका जान खतरे में है तो हम यहाँ हर वक्त मौजूद रहेंगे, एक बॉडीगार्ड की तरह यहाँ तैनात रहेंगे। तैनात हमेशा रहिएगा। बिल्कुल हमेशा रहेंगे। नहर पर पुल का निर्माण जल्द होना चाहिए कि नहीं? पहले पीपा पुल और डाइवर्सन का बात कीजिए। होना चाहिए कि नहीं? पीपा पुल बनना डाइवर्सन चाहिए, पीपा पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? दोनों में से एक होना चाहिए, या पीपा पुल बना दे या डाइवर्सन बना दे। अब पुल का निर्माण कब तक? पुल का निर्माण 10 साल में करे ना। हाँ। अभी तो आपको चांदनी चौक नहीं मिला, 5 साल पूरा होने जा रहा है, आप इसके लिए क्यों नहीं पूछते हैं? पूरे चांदनी चौक का निर्माण आपसे जो हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वो करेंगे। जब यहाँ 5 साल पहले यही वादा किया गया था, पूरे रक्सौल को चमकाएंगे, उजाला लाएंगे। कहाँ है उजाला? हमको दिखाइए तो। है नहीं, वहाँ सामने देखिए ना, लटका हम हुआ उसको नहीं देखेंगे। बॉल में लटका हुआ है। आप रात में आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बोले हम आपके साथ कस्टम चले गए, यहाँ तक घूम रहे, पूरे रक्सौल में घूम रहे, कहाँ है उजाला? मेन रोड में जब उजाला नहीं तो गलियों का क्या बात करेंगे आप? जी। तो हम और कोई बात नहीं करना चाहते। अभी डाइवर्सन और पीपा पुल का बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं। हम नहीं चाहते कि हम लोग भटके। जी। हमारे नेताजी लोग सिर्फ चोरी किए हैं, अपना पॉकेट भरे हैं और रक्सौल की जनता को धोखा दिए हैं। ये अभी नवंबर और दिसंबर में इसका खुदाई होना चाहिए था, नवंबर दिसंबर में तोड़ा जाना था कि बरसात से पहले हम पुल निर्माण कर दें। तो बरसात के समय देखें क्यों तोड़ा गया? ऊपर वाला का बहुत बड़ा कर्माता है कि अभी तक बारिश नहीं हुआ। बारिश हुआ रहता तो क्या हाल हुआ रहता? क्या हाल हुआ? अभी आप बारिश होता है हमेशा, रक्सौल डूब जाता है। तो अभी तो नहीं डूब रहा है ना, बारिश नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि वो भी शर्मिंदा है, देख रहा है कि हम जाएंगे तो सब लोग गाली देंगे। भगवान बहुत नाराज है इन लोगों से, भगवान भी नाराज। भगवान भी नाराज है, इसलिए बारिश नहीं कर रहे हैं यहाँ। हाँ, अब तो समझ सकते हैं। और देखिए, पूर्णिमा भारती जी अनशन पे बैठी हुई हैं, इनका पानी चढ़ रहा है और बाकी जितने भी समर्थक लोग यहाँ पे बैठे हुए, तमाम लोग, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। इनलिए लोग क्यों बैठे हैं? ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि नहर पर जो है पुल नहीं बना और पीपा पुल और डाइवर्जन की मांग के लिए लोग बैठे हैं कि कम से कम पुल बनने तक रक्सौल की जनता के आगमन आवाजाही के लिए एक ऐसा रास्ते का निर्माण हो सके जहां से लोग सुनिश्चित रूप से आए और जाए। अब आप खुद समझिए, मनीष कश्यप भी आए, मनीष कश्यप आने के बाद यहाँ पर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, लेकिन मनीष कश्यप अपना बात रखा, अपना वो वीडियो बनाए और चले गए। और पूर्णिमा भारती के साथ सब लोग साथ हैं। क्या आप साथ हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।